अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हम बात करेंगे एआई बिगिनर्स कोर्स की पहली क्लास के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉम्प्ट। गाइस, जब भी हम एआई की बात करते हैं या ऑटोमेशन की बात करते हैं तो बेसिकली एक लैंग्वेज होती है या एक कमांड दी जाती है जिसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। अब प्रॉम्प्ट क्या हो सकती है? प्रॉम्प्ट बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है जिसके ऊपर आपका एआई मॉडल काम करता है। तो प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी चाहिए, किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? तो आज की वीडियो में मैंने एक एआई प्रॉम्प्ट के बारे में एक छोटा-सा फॉर्मूला बनाया है। उस फॉर्मूला के 4 पार्ट्स हैं। तो गाइस, अगर उन 4 पार्ट्स को आप अपनी प्रॉम्प्ट में ऐड कर देते हैं तो आपकी प्रॉम्प्ट यानी कि उस प्रॉम्प्ट के ऊपर आने वाला आंसर बड़ा रेलेवेंट होगा, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। तो गाइस, प्रैक्टिकली ये चीजें करके देखते हैं कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं और किन बातों का ख्याल रखते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय। ये देखिए, एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है। इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि जो फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉम्प्टिंग का, वो कैसे काम करता है। तो क्या जो प्रॉम्प्टिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एआई टूल को समझने के लिए या उसकी फंक्शनैलिटी के लिए। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला में बेसिकली आपने देखना है कि चार चीज़ें आपको समझनी है। एक, रोल आपको समझना है, दूसरा टास्क, थर्ड इज़ डिटेल एंड फोर्थ इज़ टोन। अब देखें, नीचे थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई कि कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद एआई रिक्वायर्स क्लियर प्रॉम्प्ट्स। द फॉर्मूला इज रोल प्लस टास्क प्लस डिटेल प्लस टोन। देखें, रोल से क्या मुराद है? रोल बेसिकली ये है कि आप एआई से क्या डिमांड कर रहे हैं, कि शुड एआई बिहेव लाइक अ डॉक्टर, लाइक एन इंजीनियर, ठीक है, या कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पे आपसे बिहेव करे, या वो आपको जो आंसर दे वो ऐसे आंसर दे जैसे कोई पक्का एक स्कॉलर होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपने सबसे पहले एक रोल उसको असाइन करना है। अपनी प्रॉम्प्ट में एक रोल को आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने टास्क के बारे में बात करनी है कि ठीक है, एक्ट लाइक अ राइटर। ठीक है, टास्क ये है कि आपने एक राइटिंग करनी है। ठीक है, एक राइटअप लिख के देना है एक वेबसाइट के लिए। डिटेल्स आप उसको प्रोवाइड कर देते हैं कि इसमें ये डिटेल्स होनी चाहिए, मेरी टारगेट ऑडियंस ये है, वो यहाँ पे काम करती है, मेरी प्रोडक्ट ये है, इसकी नीश ये है। जितनी भी ज़्यादा आप डिटेल्स उसको देंगे उतना अच्छा है, लेकिन रेलिवेंट होनी चाहिए, उसके लिए कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्लस फोर्थ नंबर पे आ जाता है टोन। कि टोन कैसे काम करेगी, कि आपका बेसिकली मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उस चीज़ से या उस आउटपुट से अचीव क्या करना चाह रहे हो। तो बेसिकली इट विल हेल्प यू इम्प्रूव दैट टोन या दैट क्वालिटी। ठीक है, तो अब हम इसको वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम रोल के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे वो आपसे बड़ी आसानी से बात कर रहा है कि व्हाट इज रोल। ठीक है, रोल में वो आपसे बात करता है असाइनिंग एआई अ स्पेसिफिक पर्सनालिटी और एक्सपर्टीज टू गाइड इट्स थिंकिंग। कि आपने उसके थिंकिंग को कैसे लेके चलना है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप जाके लिख देते हैं कि जी मुझे खाना चाहिए, लेकिन खाने में क्या चाहिए। ठीक है, आपने ऐसे बात करनी है जैसे आप किसी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसको एक रोल असाइन कर देना है। ठीक है, फर्दर वो क्या कहता है कि दिस हेल्प्स द एआई अडॉप्ट द पर्सपेक्टिव यू नीड। ठीक है, कि आपको वो एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि वो क्या बन के आपको जवाब दे। एग्जाम्पल्स देख लें, अ स्कूल टीचर, क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो एक स्कूल टीचर से है, क्या एक टीचर या एक ट्यूटर होना चाहिए। ठीक है, फिर आप उसको कह देते हैं कि एक मार्केटिंग एक्सपर्ट, क्या वो आपको ऐसे आंसर करे जैसे एक वो मार्केटिंग एक्सपर्ट करता है। ठीक है, कुरानिक स्कॉलर है, एक ब्लॉगर है, एक फोटोग्राफर है, एक मेडिकल डॉक्टर है, एक मैकेनिक है, ठीक है, या डेंटिस्ट है, तो वो कैसे आपको जवाब दे। एक एक्सपर्ट आपने अपनी प्रॉम्प्ट में ऐड कर देना है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एक्ट लाइक अ साइंस टीचर इन कराची, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल इन सिंपल उर्दू। देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से उसने पहली ही लाइन में आपको ये बता दिया है कि आपने एक्ट लाइक अ साइंस टीचर। ठीक है, कि आपने एक्ट एज ए साइंस टीचर करना है, क्योंकि एक साइंस टीचर की एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी एक रैंडम बंदे से। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ एक्ट लाइक अ फ्रेंड एंड टेल मी व्हाट इज वाटर साइकिल, तो द रिजल्ट्स कुड हैव बिन डिफरेंट। ठीक है, फ्रॉम दिस प्रॉम्प्ट, कि जो कि एक साइंस टीचर आपको बताता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने आसानी के साथ इनको समझना है, इनको याद नहीं करना। ठीक है, तो आप दूसरी एग्जांपल अब देखें। प्रिटेंड यू आर अ प्रोफेशनल फाइबर सेलर। ठीक है, अब आपने कैसे एक्ट करना है जैसे आप फाइबर सेलर हैं। हेल्प मी राइट अ गिग फॉर लोगो डिज़ाइन टारगेटिंग पाकिस्तानी स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, कि आपने क्या एक्ट करना है कि आप एक प्रोफेशनल सेलर हैं ऑन फाइवर या अपवर्क। ठीक है, या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि आपने रोल को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे डिफाइन करना है। ठीक है गाइस, तो रोल आपको ये बताएगा कि आपका आंसर किस पर्सपेक्टिव में आना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड आपके पास स्टेप आ जाता है, दैट इज
इज टास्क। ठीक है, टास्क ये है कि आपने उसको बिल्कुल एम्फसाइज करके पूछना है या बताना है कि ये काम तुमने करना है। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या वो कह रहा है कि क्लियरली स्टेट टास्क, क्लियरली स्टेट व्हाट यू वांट टू वांट द एआई टू डू। ठीक है, कि आपको एआई से चाहिए क्या। ठीक है, राइट, एक्सप्लेन, समराइज, कंपेयर, प्लान। ठीक है, आप उसको बताएं तो सही कि तुम्हें करना क्या है। एक आपने उसको रोल असाइन किया, रोल के बाद आपने उसको क्लियरली बताना है कि भाई मुझे लिख के दे दो, राइट मी अ ब्लॉग पोस्ट, एक्सप्लेन मी द फलानी फलानी थेरी। ठीक है, समराइज द आर्टिकल। ठीक है, कंपेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, या प्लान या आइडिएशन के ऊपर आपने काम करना। आपको जो काम लेना है आप उसको बताएं तो सही। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी कॉमन टास्क, राइट अ ब्लॉग और सीवी। ठीक है, बहुत सारे लोग जो एआई के थ्रू राइटिंग कर रहे हैं वो उन क्या प्रॉम्प्ट दे देते हैं, राइट अ ब्लॉग और सीवी। ठीक है, एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, समराइज आर्टिकल्स, जनरेट आइडियाज, क्रिएट प्लान्स। ठीक है, फोरकास्ट सेल्स। ठीक है, फोरकास्ट बजटिंग। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप उसको क्लियरली बताएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, एक्ट लाइक ए सीवी एक्सपर्ट। अब ये देखें यहाँ पे ये रोल आ गया। ठीक है, द फर्स्ट लाइन इज अबाउट असाइनिंग अ रोल। आपने उसको बता दिया एक्ट लाइक अ सीवी एक्सपर्ट, राइट अ 2 पैराग्राफ। ठीक है, 2 पैराग्राफ आपने उसको कहा है कि मुझे लिख कर दो। ठीक है, पैराग्राफ समरी फॉर अ लाहौर बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। अब ये देखें उसने कितनी बेहतरीन एग्जांपल दी है, राइट अ 2 पैराग्राफ समरी फॉर अ लाहौर बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर की वो जेडी ऑटोमेटिकली उठाएगा, लाहौर बेस्ड यानी कि पाकिस्तान की टारगेट ऑडियंस के मुताबिक उसको फाइन ट्यून करेगा और आपके रेज्यूमे को वो समराइज करके दे देगा। और वो बंदा क्या करेगा, उस आउटपुट को लेगा और अपनी ईमेल में लगा देगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो आपका एआई टूल है वो सीवी एक्सपर्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो ही और शी मस्ट अंडरस्टैंड के जो सीवी एक्सपर्ट होता है वो तमाम चीज़ें बड़ी आसानी से खुद ही सेग्रीगेट कर सकता है। तो अब आपने उसको कहा कि एक्ट लाइक ए सीवी एक्सपर्ट एंड राइट 2 पैराग्राफ समरी। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि आपने कैसे रोल असाइन करना है और उसके बाद आपने टास्किंग कैसे करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एक्ट लाइक अ ट्यूटर, एक्सप्लेन आइंस्टाइन्स थ्योरी फॉर रिलेटिविटी लाइक आई एम 14। कि मुझे नहीं पता कि आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है, तो एक्ट लाइक अ ट्यूटर, जैसे एक ट्यूशन सेंटर में या कोचिंग सेंटर में आप किसी को कोच करते हो। ठीक है, आप लेक्चर देते हो, उस तरह से मुझे बताओ कि आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी है क्या, बिकॉज आई एम जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। माई नॉलेज या मेरी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स साइंस सब्जेक्ट या आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उसकी तरफ आई एम वेरी नाइव। ठीक है, मुझे नहीं आइडिया कि वो क्या चीज़ है, तो आप मुझे बेसिक तरीके से बताएं, एक्सप्लेन करें, बिकॉज आई एम जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड, आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, सो कीप योर आंसर्स लिमिटेड टू माई नॉलेज। ठीक है, ताकि मैं उसको मीट कर सकूं, मैं उसको समझ सकूं, क्योंकि मैं जस्ट 14 साल का बच्चा हूं। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है, टास्क को आपने इस तरह से क्लियरली एग्जाम्प्लीफाई कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास जो थर्ड चीज़ आ जाती है दैट इज़ एडिंग डिटेल। डिटेल में वो आपसे क्या कर रहा है, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, अब गाइज ये जो चीज़ है ना, हाउ टू रिस्पॉन्ड, दिस इज़ वेरी वाइटल। ठीक है, अब ये बेसिकली आपकी प्रॉम्प्ट को मजीद बेहतर कर रहा है कि इंक्लूडिंग ऑडियंस, लैंग्वेज, लेंथ, स्टाइल। ठीक है, अब आप उसको डिटेल्स दे रहे हो ना, अब डिटेल्स में आप क्या क्या उसको एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, ऑडियंस, ठीक है कि किड्स है मेरी ऑडियंस, मैं अपने बॉस के लिए कोई हेल्प ले रहा हूँ तुमसे, या मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कोई काम कर रहा हूँ, या मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरा लोकल कल्चर क्या है, इतनी लेंथ का आंसर होना चाहिए, वर्ड काउंट 500 होने चाहिए, स्टाइल फनी होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये आप बेसिकली डिटेल्स ऐड कर रहे हो। बेसिकली जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग का मतलब ही यही है कि आपकी जो आउटपुट है वो बड़ी डेप्थ में चली जाती है, वो बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशंस के करीब चली जाती है, क्योंकि आपने उसको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें इसकी क्या है, एक्ट लाइक अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये रोल आ गया। ठीक है, उसके बाद कहता है राइट 5 इंस्टाग्राम कैप्शंस। ठीक है, राइट 5 इंस्टाग्राम कैप्शंस, ये आपका टास्क हो गया। तो पहली ही लाइन में उसने आपका रोल भी एडजस्ट किया, आपका टास्क भी एडजस्ट किया है, और डिटेल्स में वो क्या कहता है, इन रोमन उर्दू। ये देखें रोमन उर्दू, ये यहाँ पे आ गई आपकी ऑडियंस वाली बात। ठीक है, या लैंग्वेज वाली बात। प्रोमोटिंग, अगेन आपने डिटेल बता दी कि मैं प्रोमोट करना चाह रहा हूँ, अब उसके वर्ड्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, वो सेल्स इंटेंट को बीच में लेके आएगा। ठीक है, प्रोमोटिंग अ चाय ढाबा, ये उसने आपको अपनी प्रोडक्ट बता दी। इन इस्लामाबाद, ये आपको उसने लोकेशन बता दी। तो अब आप देखें इस प्रॉम्प्ट में क्या हो रहा है कि एक्ट लाइक अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, रोल, राइट 5 इंस्टाग्राम कैप्शंस। ठीक है, ये आपका टास्क हो गया। इन रोमन उर्दू, प्रमोटिंग चाय ढाबा इन इस्लामाबाद, कीप इट अप टू
या अंडर 30 वर्ड्स। ये तमाम डिटेल्स आपके पास आ गई, ठीक है। एडिंग सच स्पेसिफिक्स शार्पन्स आउटपुट क्वालिटी, ठीक है, कि आप ये डिटेल्स इसलिए दे देते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के करीब करीब आ जाए, ठीक है गाइस। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने 3 चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली हैं। अब हमारा 4th पॉइंट रह गया है, जो कि लास्ट पॉइंट है किसी भी प्रॉम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट, वो है टोन, ठीक है। टोन आपकी कैसी होनी चाहिए? अगर आप एक मैगज़ीन के लिए लिख रहे हैं तो आप बड़ा कैजुअल कैजुअल भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक मेडिकल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड गोइंग कैजुअल, ठीक है, या फ़नी, क्योंकि आपकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टोन को आपने कैसे करना है? द टोन शेप्स द मूड ऑफ एआईज रिस्पॉन्स, मेकिंग इट रिलेटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द टारगेट ऑडियंस। वो आपका एआई का रिस्पॉन्स गेज कर रहा होता है, ठीक है, कि किस तरह से आप मुझे जवाब दें। टोन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्रेंडली हो जाओ, फॉर्मल हो जाओ, सेल्जी हो जाओ, इमोशनल हो जाओ, यूथफुल हो जाओ, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, वी आर प्रोमोटिंग समथिंग ऑनलाइन एंड वी वांट अ कैप्शन, ठीक है, या हम कोई प्रमोशन कर रहे हैं तो हमारी टोन सेल्जी होनी चाहिए, ठीक है। वी वुड लव टू गेट इनपुट या सॉरी आउटपुट जो होगी वो हम कोशिश ये करेंगे कि वो बड़ी सेल्जी होनी चाहिए, ठीक है, वो ट्रांजैक्शनल होनी चाहिए उसकी इंटेंट। तो ये तमाम चीज़ें आपने समझनी है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? मेक इट मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग, यूज़ अ जेन जी टोन विद इमोजीज, ठीक है। तो आप उसको हल्का हल्का गाइड करते चले जाते हैं। तो गाइज अगर मैं अपनी तमाम बातों को समराइज़ करूं या एक लास्ट स्लाइड के अंदर मैं तमाम चीज़ों को अगर एक ऐड इन करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले आपसे वो बात करते हैं रोल की, कि डिफाइन हु एआई शुड बी। डिजिटल मार्केटिंग कोच, अ प्रैक्टिशनर, एक लॉयर होना चाहिए, या वो एक मैकेनिक होना चाहिए, या एक इंजीनियर होना चाहिए, या वो एक ट्यूटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टास्क आ जाता है, स्पेसिफाई व्हाट यू वांट, फॉर एग्जांपल राइटिंग अ शॉर्ट अपवर्क प्रपोजल। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर टास्क कि आप उससे काम क्या लेना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आप डिटेल ऐड कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप टारगेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी डिटेल्स दे देते हैं अपनी ऑडियंस की, अपनी प्रोडक्ट की, अपनी लोकेशन की, ठीक है। तो ये डिटेल में आ जाती है चीज़। और टोन अभी हमने जो जैसे डिस्कस किया कि उसका स्टाइल क्या है, फॉर्मल होना चाहिए, परसुएसिव होना चाहिए, ठीक है, और मल्टीपल क्या क्या ऑप्शंस हम वहाँ से ले सकते हैं। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपने इसको ज़रूर समझना है। मेरे इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसको प्रैक्टिस करें कि प्रॉम्प्ट आपने खाली नहीं लिखनी, ठीक है। प्रॉम्प्ट के लिए आपको 4 कंपोनेंट्स पूरे करने हैं। आपकी हर प्रॉम्प्ट के अंदर ये 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो आपका जवाब ठीक आएगा, एआई आपको सही रिस्पॉन्स करेगा। और यही डिफरेंस होगा, आपकी प्रॉम्प्ट का ही डिफरेंस होगा, जो आपको और एक दूसरे एआई के काम लेने वाले बंदे से आपका काम डिफरेंट और बेहतर और अच्छा होगा। तो गाइज़ आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करें, मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्ड करूँगा। अदरवाइज़ आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम में से कोई बंदा आपको वहाँ पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा।